अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफ़ान खान। इलेक्शन का सीज़न है, मुहिम का आगाज़ मुख्तलिफ हो चुका है। भरपूर जुबन पे जैसे कहा जाए कि भरपूर तरीक़े से इस वक्त इंतखाबी मुहिम मुख्तलिफ इलाकों में चल रही है। मैं कराची शहर में मौजूद हूँ और कराची शहर का बड़ा एक अहम इलाका है लियारी, जहाँ पर मैं इस वक्त आवाम के दरमियान मौजूद हूँ। लियारी की बड़ी अहम लेन जिसको सिंगू लेन कहा जाता है, यहाँ इस वक्त लियारी की सिंगू लेन में मैं मौजूद हूँ और यहाँ आकर आवाम से हम जानेंगे कि उनके नज़दीक लियारी के मसाइल क्या हैं, किस तरह यहाँ जो मौजूदा जो हुकूमत रही है जिस पार्टी की, वो यहाँ पर यहीं से जीतती रही है मुसलसल तसलसल के साथ पिछले कई सालों से, कई इलेक्शन से। आखिरकार उनकी तरफ से क्या डिलीवरी रही, किस तरह उन्होंने उनके सेहत के मसाइल, उनके पानी के मसाइल, उनके तालीम के मसाइल को हल किया, या हल किया भी या बिल्कुल हल नहीं किया। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, उनके दिल की आवाज़ क्या है। यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो साहब भी खड़े हुए इलेक्शन में, लेकिन एक आम आदमी क्या सोच रहा है लियारी का, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। आज के बेनकाब में हम बेनकाब करेंगे, उनके दिल की आवाज़ उन तक पहुँचेंगे और आपको बताएंगे कि उनको क्या मसाइल दरपेश हैं। तो सिंगू लेन से आप देख रहे हैं आज बेनकाब कुछ खवातीन, जिनसे पहले आगाज़ करते हुए, आप इससे पहले इलेक्शन में वोट दिया है आपने? इससे पहले किस जमात को आप देती हैं? पीपल्स पार्टी को। अच्छा, और आप मुतमईन है पीपल्स पार्टी से? इस दफ़ा भी देंगी या नहीं? नहीं, अभी नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं दूंगी। उसने मकान के बदले कब्रिस्तान दिया, कपड़े के बजाय उसने कफन दिया, खाने के बजाय गोली दिया। ना यहाँ पर अस्पताल उसने बनाया और ना उसने स्कूल बनाया पढ़ाने के लिए, कुछ ना रोज़गार दिया। सारे लड़के ऐसा बिल्कुल बेरोज़गार है, भूख से मरा हुआ है। हम बिल्कुल अभी पीपल्स पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप किसको इससे पहले आपने वोट दिया इस इलाके में? किसको? पीपल्स की कहती है मैं पीपल्स पार्टी को वोट देती थी, आपने पहले किसको वोट दिया था? पहले दे दिया है, अभी हम नहीं देते। क्यों, क्या वजह है, क्यों नहीं देते? ये वजह से पानी नहीं है, बच्चों को पढ़ने को नहीं है, नेल नहीं है, तकलीफ हमारा बहुत है। हम क्या करें? अब 30 साल है, हमें पहले इसको हमने वोट दे दिया है। अच्छा, यहाँ के लोग तो कहा जाता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से बड़ी उनसे रखते हैं। आप लोग कह रहे हैं उनके बेटे खड़े हुए हैं यहाँ से, तो इसके बावजूद भी आपको, इसके बावजूद भी आप नहीं देंगे वोट? कुछ भी नहीं किया, ना बिजली है, ना पानी है, ना बच्चे तालीम का स्कूल है, ना अस्पताल है। गरीब आदमी है ना, गरीब है इधर, सब कुछ भी इधर नहीं किया इसने। पीपी ने कुछ भी नहीं किया, इसको वोट दे दिया। हमने बोला वो हमारा बच्चे है, बच्चों को माँ का वास्ते भी नेल देवे, बत्ती देवे, बच्चों को पढ़ने को देवे, कुछ भी नहीं है। सारे दिन जाते पानी भरते, उधर पूछते पानी नहीं है। 12 घंटे सिर्फ बिजली चले जाते हैं। अच्छा, हम दिल की मरीज है, हम दिल की मरीज़ है, गुर्दे की मरीज़ है। हमारा वालिद साहब घर में पड़ा हुआ बीमार है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। पानी देते गटर है, हम इंसान है, हम जानवर नहीं है। कुत्ता भी ऐसा पानी नहीं पीते जो बेनज़ीर वाले और पीपल्स पार्टी हम लोगों को देते पानी, बदबू वाला गंदा पानी। क्या ये पीपल्स पार्टी का चरागा नहीं है लियारी? कराची पीपल्स पार्टी का चरागा नहीं है। उसने क्या अच्छा काम किया? उसने कुछ अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि इस वक्त आगे हम जिस तरह सिंगू लेने बढ़ते जा रहे हैं, आवाम आ रही है, आवाम से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं जी कि किस तरह से वो समझते हैं। हम समझते हैं कि लियारी में यहाँ पे सपोर्टर भी होंगे पीपल्स पार्टी के, उधर भी जाएंगे, लेकिन जिस तरह आवाम हमें मिल रही है, लोग गुस्से में हैं, लोग इस वक्त अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। सिंगू लेन पे जहाँ पे मैं सब खड़ा हूँ, यहाँ पे अमन व अमान का मसला पहले और अब आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने बेहतर किया है या अभी भी वैसी ही अमन व अमान? आप मुतमईन है कि पीपल्स पार्टी से? नहीं, पीपल्स पार्टी से तो हम मुतमईन नहीं है। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अमन है, बिल्कुल सुकून का माहौल है और पीपल्स पार्टी को अब तो यहाँ कोई लायक नहीं कर रहा। नापसंदीदा पार्टी बन चुकी है लियारी की आवाम के लिए। ना पानी है, ना बिजली है। आप खुद देख लें, 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। कचरे का सिस्टम आप देख लें, रोड वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए। आगे इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा लियारी के लिए। वजह क्या है, आप क्या समझते हैं कि बुनियादी तौर पे यहाँ के लोगों में अगर गुस्सा है तो मतलब कितना ज़्यादा है? यानी आप समझते हैं 5% है, 10% है, या आपके दिल क्या कहता है इस बारे में? या आप सपोर्ट करते हैं पीपल्स पार्टी को, भी मोहब्बत है या क्या नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी से कोई मोहब्बत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लियारी की एक पहचान थी, लियारी के लोग स्पोर्ट को लायक करते थे, लियारी के लोग पुरअमन थे। लियारी को आप बजा तौर पर मिनी पाकिस्तान कह सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ मुख्तलिफ कौमियत और मुख्तलिफ मज़हब के लोग रहते थे, भाइयों की तरह रहते थे। एक रिश्ता था इंसानियत का, एक रिस्पेक्ट था।
ये जो सियासत में खिचड़ी आ गई, लोगों को भाई के हाथों भाई को मरवाया गया, ये इनकी गलीज हरकत थी। आज इसी वजह से इनके अपने बंदे इलेक्शन पार्ट कर रहे हैं। इनकी अपनी कोई पार्टी डिसिप्लिन नहीं है। जो मुंह उठा के चला जाता है, जिसके घर में कोई बात सुनता नहीं है, उसने भी इलेक्शन के फॉर्म जमा कराए। हाँ, बात ये कि लियारी में अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा अब तो लाशें नहीं गिर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो अमन अमान है। बिल्कुल बिल्कुल अमन अमान है। पीपल्स पार्टी तो, मतलब आप नहीं समझते कि फिर ये गुस्से की, वो कहते हैं अमन अमान तो हमने ऑपरेशन किया, ये सब किया, हमने अमन किया। इन्होंने नहीं किया। ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है ये रेंजर्स को जाता है और हमारे यहाँ पुलिस को। सही। इन इदारों की मेहनत है, शब रोज़ उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने कुर्बानी दी है। आज हम यहाँ पे आप आ जाएं, रात को 4 बजे भी लोग घूम रहे हैं आज़ादाना तौर पर, बिल्कुल रिलैक्स होकर घूम रहे हैं। माहौल है ये, मतलब लोग, आपका क्या दिल कहता है इस दफ़ा, कितने आप मुतमईन हैं? सर हम तो पीपल्स पार्टी से मुतमिन नहीं है। खड़ा कर, हम तो उनसे मुतमिन नहीं, पीपल्स पार्टी वालों से। क्या क्या वजह उन है? लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, लाश के अलावा लियारी में कुछ भी नहीं दिया उन लोगों ने। अपने जेब भरे उन लोगों ने, सही है, और सब माओं को, भाई बहनों को, सबको यतीम करके चले गए। लाशों के अलावा कुछ भी नहीं दिया लियारी में। ये मुझे बताती हैं खातून है कि यहाँ पर हर घर के अंदर एक लाश गिरी है, हर माँ जो है इस वक्त उसकी। बिल्कुल हकीकत है, आप सर्वे करें, सिंगुलेल का सर्वे करें, कितनी बेवाएं हैं, कितनी बहनें, कितने भाई। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी लियारी में। हाँ, सिर्फ सिंगुलेन, वली मोहम्मद हसनैन रोड या सईदाबाद नहीं है, बगदादी जाएं आप, दुबई चौक जाएं, अफशानी जाएं, जहाँ भी जाएं, लाश के अलावा कुछ भी नहीं दिया पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये जो गैंग वॉर का तासुर यहाँ पे था वो अब कम हुआ या क्या? वो भी है? तो ऐसी पीपल्स पार्टी वालों ने अपने तरफ से बनाया हुआ था गैंगवार को। गैंगवार कौन है? नौकरी हो तो गैंगवार कौन गन उठाएगा? मजबूरी है, बंदे अपने जो करते हैं, सही है ना। आप अगर नौकरी दो उनको, अच्छी सहूलतें दो उनको, जो पीपल्स पार्टी ने उनसे वायदा किया, रोटी कपड़ा मकान, क्या दिया आप? रोटी कपन मकान, कपन के अलावा क्या दिया लियारी वालों को? कुछ भी नहीं दिया। बात हो रही थी, कह रहे थे कि ये सारा जो गैंग वॉर था कि तासुर ऐसा दे दिया गया कि यहाँ से दहशतगर्द आ रहे हैं या यहाँ पर ऐसे लोग आ रहे हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट है, जिनके खिलाफ ऑपरेशन की ज़रूरत थी। अवाम ऐसे नहीं है लियारी के, ये तासुर बनाया गया था, ये आप कह रहे हैं? ये मतलब ये कह रहे थे भाई यहाँ पे कैसे है? ये लोगों का सोच बना है, गैंगवार। किसने बनाया है सोच? लोगों को बस लियारी वालों को इस्तेमाल किया है। लियारी को पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया। लियारी के अंदर कोई गैंगवार नहीं है। अच्छा, पीटीआई भी है, मतलब और बहुत से ऑप्शंस हैं यहाँ पे। पीएसपी भी खड़ी हुई है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी भी है, मुत्तहिदा मजलिस अमल के कैंडिडेट भी हैं, एमक्यूएम भी है। किसको आपकी तरफ से वोट जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अब सारी पार्टियाँ सर बुलंद हैं सिवाय पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी के इस वक्त मुखालिफिन बहुत हैं लियारी में, आपको मिलेंगे। इसकी वजह यह है कि जो वादा पीपल्स पार्टी ने किया था, रोटी कपड़ा मकान, रोटी के बदले हमें असला दिया गया और कपड़े के बदले हमें कफन दिया गया और मकान के बदले हमें कब्र दिया गया। हमारे इतने नौजवान मारे गए पीपल्स पार्टी के, जो पिछले 5 सालों में जो हमारा मेवशा कब्रिस्तान है, इस वक्त जगह नहीं है वहाँ पे किसी को दफनाने के लिए। इतने ही नौजवान हमारे मारे गए। जरदारी को यहाँ पे लायक ही नहीं करते। इस वक्त बिलावल भी टप हो चुका है लियारी में। सही, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम, अभी जान साहब भी इस वक्त आ गए। कैसे? अच्छा, तो अभी साहब क्या सड़कों का हाल, रोडों का हाल, कचरा वचरा, नहीं कोई आप आए हैं अभी बाहर से, आप तो अपनी सरेंडर कर आए नेशनैलिटी, कुछ आपको बेहतरी लगी है लियारी में? क्या लगा है देख के सब कुछ? लियारी में बेहतरी तो ये लगी है कि मेरे आवाम का शऊर बहुत बुलंद हो गया है। अच्छा। ये बड़ी बेहतरी है। अभी तक जो मैं आया सिंगुलेन में घूमा, लोगों से पूछा, लोग कहते हैं जी कि एक तासुर बना दिया गया लियारी के बारे में और इसमें भी कोई मफाद था कुछ लोगों का कि यहाँ दहशतगर्द रहे छुपे हुए, ये आता है। अब ये तासुर था या हकीकत में ये तो ऑपरेशन हुआ है, दहशतगर्द मारे भी गए, पकड़े भी गए हैं? वो कौन लोग थे और अब क्या पोजीशन है उसकी लियारी देखिए जी, मैं यहाँ पर जनरल रायल शरीफ की जो डॉक्ट्राइन थी, उनकी जो थ्योरी थी, उसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा होता कि जनरल मुशर्रफ, जनरल ज़ियाउल हक भी उस डॉक्ट्राइन को आजमाते, उस पर अमल करते। तो रायल शरीफ के बाद जो डॉक्ट्राइन चली है बाजवा साहब की डॉक्ट्राइन, और मेरा ख्याल है कि सीपैक ने चेंज किया है। लियारी हमेशा पुरअमन था, यहाँ हर कम्युनिटी के लोग कल भी रहते थे, आज भी रहते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो मेरे लियारी में रह कर गए, उनके कॉलम आते रहे लियारी के लिए। साबिक चीफ जस्टिस सजाद अली शाह और बड़े बड़े नाम थे। अब हम पे एक जंग इम्पोज की गई अल्ताफ़ हुसैन की सूरत में, तो लियारी वालों ने अगर अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया है तो भी देखें ना, अल्ताफ़ की जंग को तो रियासत ने रोकना था, पुलिस ने रोकना था। पुलिस को आपने मारा, रियासत खामोश रही। फौजी मारे गए, रियासत खामोश रही। मेजर कलीम, एक ओपन किस्सा है,
रियासत खामोश रही। तो लियारी के लोगों ने अपने दिफा के लिए अगर कोई हक इस्तेमाल किया है तो क्या बुरा किया। फिर मैं कहता हूँ कि लियारी को आप हाउस बिल्डिंग लोन भी नहीं देते, कर्जे भी नहीं देते। जितनी बिल्डिंग है ना, ये दुबई, मस्कत, बहरीन की मेहनतों का सिला है। मेरे रेमिटेंसेस हैं ये सारी, ये मेरे लोगों ने। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ 70 साल में इंक्वायरी करें कि लियारी के लोगों को मकान बनाने का कोई कर्जा दिया है आपने? ये तो अपनी मजदूरियां करते हैं, रिक्शे चलाते हैं, सुजुकियाँ चलाते हैं, गधा गाड़ियाँ चलाते हैं, फिर कोई दुबई चला गया, कोई मस्कत चला गया। आज अगर मस्कत और दुबई से लोग निकाले जाएंगे तो फिर क्या होगा? सही। तो मेरे लोगों ने तो बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, पाकिस्तान को भी बनाया और गल्फ़ को भी बनाया। हमें क्या सिला मिला? गैंगवार। हाँ, लियारी से गलती हुई थी कि लियारी के लोगों ने अल्ताफ़ हुसैन के निकाले गए गद्दारों को, जिनको हकीकी कहते हैं आप लोग, ये आफाक एंड कंपनी, हमने पनाह दी। उनको बुरा लगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई ये हमारा कसूर था अगर उर्दू बोलने वालों को 1947 में भी लियारी वालों ने पनाह दी, उन्हें वेलकम किया। और जब ऑपरेशन हुआ 19 जून के बाद, फिर लियारी वालों ने आफाक अहमद के जितने लोग थे, बदर इकबाल, नईम अशमत, बेशुमार लोग थे, लियारी में रहकर गए। उनमें अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए थी आफाक में कि वो कहें कि लियारी वालों आपका शुक्रिया। लेकिन बदले में हमें क्या कहा? लियारी वाले महाजरों के सर काट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब में आज मौजूद है लियारी में, और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपको लेके जा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं लियारी की क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पर क्या पता अच्छे आगे आपको दिखाएंगे पीपल्स पार्टी कैंप में जो वो दावे करते हैं अच्छे काम हुए हैं। हम तो जो इस वक्त देख रहे हैं वो आपके सामने इस वक्त है कि कचरे के ढेर भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर हमें गटर बहते हुए भी नज़र आ रहे हैं, यानी नाकिस सेवरेज का निज़ाम भी नज़र आ रहा है। बाकी पानी के मसाइल को लेकर तो अभी आपने सिंगू लेन पर सुना है, और ये झटपट मार्केट है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, और यहाँ कुछ रिहायशी, कुछ मकीन आ चुके हैं हमें देखकर, और हम उनसे बात करेंगे कि उनके नज़दीक वो कितने मुतमईन हैं यहाँ पे किसको वोट देते रहे, इस दफ़ा किसको वोट देंगे। ये सारे सवाल इनसे होंगे। नौजवान भी कोई साथ मौजूद है। किसको आप इससे पहले, आपका पहला वोट है? जब से मैंने अपना पोस्ट संभाला है, मैंने पीपल्स पार्टी को ही वोट किया। अच्छा। और पीपल्स पार्टी को वोट देने के बाद हमने कोई मसले का हाल यहाँ पे देखा नहीं है। जब भी वोट दिए, वोट देने के बाद कोई भी हुक्मरान हमारे पर आता है, आपके सामने ये नज़र आ रहा है, आपको गंद वगैरह यहाँ आप देख सकते हो खुद भी। लेकिन इस मरतबा हमने इरादा अपना चेंज कर लिया है। इस मरतबा हमने मुत्तहिदा मजलिस अमल को सपोर्ट करके पूरे इलाके को हम लोग ने एक जगह। अच्छा, लेकिन ये आपका जो दिल टूट गया पीपल्स पार्टी, बिल्कुल आपने सोच लिया कि अब नहीं देना वोट, तो इसकी बुनियादी वजह यानी सालों से देते आ रहे थे, हालात तो ऐसे ही थे, एकदम क्या हुआ यार? उससे बहुत खराब हो गए हालात। ऐसे नहीं थे पहले हालात। अच्छा, दूसरे माहौल मसाल बहुत थे, पहले इतना गंदगी। अच्छा, कोरी। अच्छा, यहाँ कभी कोई यूसी वाला आया इधर आपसे या इलाके का मुंतखब नुमाइंदा कभी पूछने के? पहले तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि माजी में पीपल्स पार्टी को लियारी के लोग दिल और जान से वोट देते रहे, और अचानक ऐसा क्या हो गया जिस वजह से लोगों ने पीपल्स पार्टी से इतने नाराज हैं। पहले अगर इन लोगों ने हमसे जो वादे करे थे वो वादे पूरे नहीं किए, मतलब लियारी आप वोट देते पीपल्स पार्टी को? देता पीपल्स पार्टी को वोट दिया, पीपल्स पार्टी ने लियारी को इसके बदले में पेरिस कुजा लियारी रहने भी नहीं दिया। आज लियारी बहुत ज़्यादा पसमानदा, बैकवर्ड। लियारी वो इलाका है जो कराची की माँ समझा जाता है। जब हिंदुओं का दौर था पार्टीशन से पहले, लियारी को हिंदू मेयर के ज़रिए से पसमानदा रखा गया। जब कराची पाकिस्तान बन गया, ये वो इलाका है लियारी जिसने मुस्लिम लीग को वोट दिया था 47 में। बाकी बकाया शहर से लोगों ने कांग्रेस को वोट डाले थे जो हिंदू यहाँ रहते थे शहर में। मतलब लियारी के लोगों ने मुस्लिम लीग को और पाकिस्तान को वोट दिया था। लियारी को सज़ा यह है कि आज जब पाकिस्तान बन गया, लियारी पर पसमानदगी ही हमेशा रही। पीपल्स पार्टी से उम्मीद थी कि शायद ये अवामी जमात है, लियारी की तकदीर बदलेगी, लेकिन लियारी के साथ पीपल्स पार्टी ने दुश्मनों जैसा सलूक किया। फिर हकूक़ नहीं मिले, तामीर और तरक्की नहीं मिली, लेकिन अब तो जो गैंगवार और जराइम पेशा के ज़रिए से लियारी के लोगों पर जो 7-8 साल जुल्म हुआ है, अब तो नो पीपी नो। अच्छा, आप पीपी नो मोर पीपी। ये आपका जो यहाँ पे क्या यानी तालीम हो गया,
उसके अलावा पानी का मसला, पानी यहाँ पे गटर में तो यहाँ पे बह रहा है सीवरेज लाइनों के साथ, क्या पानी का क्या स्वाद आ रहा है? पानी इस पीने का फोटो लेन में पिछले 20 सालों से यहाँ तो पानी नहीं है। 20 साल से लोगों अपनी मदद आप यहाँ हम लोग ने टैंकी लगाया है, अच्छा, उससे बस भर के लेके जा रहे हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ 20 साल से पानी नहीं है। 2 गली छोड़ के तीसरे गली में यहाँ चेयरमैन रहता है, चेयरमैन यहाँ से गुजरता है डेली, पर इसको ये एहसास नहीं होता यहाँ बच्चे, ये स्कूल है, स्कूल के सामने कितने सीवरेज का पानी, और ये कचरा कुंडी देखो। हमें यहाँ पे पीपल्स पार्टी ने लाश दिया है और यहाँ मंशियात दिया है। यहाँ नौजवानों को कोई तालीम नहीं है। अगर तालीम होता तो आज मंशियात नहीं होता। मंशियात के वजह से इस वजह यहाँ पे, और एक तो तालीम भी नहीं है, दूसरा यहाँ नौकरी नहीं है। पीपल्स पार्टी दावा तो करता है मैंने सिंध में लियारी में इतना नौकरी दिया। आप लोग हमने क्योंकि सुना है फुटबॉल एक बहुत आपका, बॉक्सिंग, तो कोई फैसिलिटीज फुटबॉल की, स्पोर्ट्स की, बॉक्सिंग और है यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। नासिर करीम है, उसने तो सिर्फ अपने जो चाहने वाले उन लोगों को दिया है, बाकी पीटीआई का जो अभी सूबाई उम्मीदवार है। इसके अलावा तो लियारी में आप चलो मैं आपको दिखाऊंगा फुटबॉल की हालत में। हाँ, जमात इस्लामी ने अपने ताउन से खुद दिया है, हर क्लबों में किट दिया है, फुटबॉल दिया है। ये स्कूल है आप बता रहे हैं, और ये मतलब और सरकारी सतह के ऊपर यहाँ पे कोई ऐसा स्कूल या हुकूमत की तरफ से बराबर में सरकारी गवर्नमेंट का सर क्या हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट का है क्या, तालीम सही देते हैं, क्या करते हैं? तालीम नहीं है सब, एक दिन बच्चे आते हैं, टीचर कभी है कभी नहीं है, अपना मर्जी से आते हैं, मैडम अपना मर्जी से आते हैं। अच्छा, आपसे कभी कोई पूछने आया यहाँ के हालात के, यार ये गटर बह रहा है, ये पानी इस वक्त बुरी तरह से हालात है, कोई आया पूछने? कोई भी नहीं हमारे पास नहीं आया अभी तक। शाहजहां ने 5 साल जो है, शाहजहां ने एक बार भी इलाके में नहीं आया। सानिया नाज़ 2-3 बार विजिट पे आए थे कि पानी का मसला हल करेंगे, मगर उसने पानी का मसला हल नहीं किया, हमारा सिर्फ वादा करके चला गया। और 20 साल से इलाके में पानी नहीं है फोटोलैंड में, और गंदगी आप देख लो। 20 साल से पानी नहीं है यहाँ पे, तो ये कैसे गुजारा कैसे होता है? आगे चलो और ज्यादा मार्केट के नहीं, ये तो बगैर पानी है गुजारा कैसे आप लोग? टैंकी दिखाऊंगा, टैंकी में लोग अभी इतना रश लगा हुआ है। अच्छा, आप चलो वहाँ मैं बोर लगा है, बोरिंग से पानी भरते हैं अपना पीछे। अच्छा, पीने के लिए वहाँ टैंकी से पानी लाते हैं, नाने इस्तेमाल बोरिंग इस्तेमाल हो रहा है, पानी का लेन ही नहीं डलवाया अभी तक। अच्छा, कुछ नहीं किया। सही, हम देखते हैं वो भी सर। क्या गटर वाला पानी आता है? खारा पानी, शिकायत वगैरह करी किसी को? वाटर बोर्ड कौन, मतलब महकमा किसी रोडों पे निकले फिर भी कुछ अमल ही नहीं हुआ इस चीज़ का। अच्छा, धरने आपने एहतजाज वगैरह किया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा? कुछ फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग सरकार के पास किसी के पास गए मगर किसी ने ऐसा आदमी पकड़ा है। आपने दिया था वोट किस जमात को दिया था इससे पहले? पार्टी को। अच्छा, और अब आप ना पानी दिया ना कुछ तालीम, सेहत कुछ भी नहीं। सेहत का मेयार कैसा है यहाँ पे, मतलब सेहत के कोई हॉस्पिटल्स अच्छे, NICBD का कहते हैं बड़ा जी बड़ा अच्छा बना है। जो है सिविल हॉस्पिटल और एक जर्नल है बस, और एक यहाँ पर खुला हुआ है छोटा सा क्लिनिक है। लेकिन ये मतलब सेहत की सहूलियात जो वो भी बेसिकली प्राइवेट में जाते हैं, सब प्राइवेट क्लिनिक वाले, सब क्लिनिक। पानी भरते हो बताओ, ये टैंकी से, ये पूरी पट्टी में पानी 18-20 साल हो गए हम टैंकी से पानी भरते हैं। अच्छा, और हमारे घर की बोरिंग है, समझो ये बोरिंग से चल रहे हैं सब? बोरिंग से। ठीक है जी, बुनियादी मसाइल हैं इस पर, और ये आप देख सकते हैं जिधर मैं खड़ा हुआ भी हूँ यहाँ पे, आप बुनियादी तौर पर भी अगर आप देख रहे हो तो ये गटर का पानी है जहाँ पे हम खड़े हैं। यहाँ बच्चे भी हैं, यहाँ इस वक्त सब खड़े हुए हैं, और ये उनकी गुजर का है, आम यहाँ पे घर है, ये घर है सामने है, बच्चे यहाँ पर है। तो यहाँ पर हर तरह की चीज़ें, यानी वाटर बॉर्न डिजीजेस जो इनको कहा जाता है, वो मेरे ख्याल से पैदा होना, वो या उनका जन्म लेना उन बीमारियों का, कोई ऐसी बात नहीं होगी कि कोई चीज़ बड़ी खतरनाक, कोई ऐसी बात के जिस सरप्राइज हो जाए, क्योंकि ये सब तो होता है ऐसी जगहों पे गंदगी वाली जो बीमारियां पैदा होती हैं। लेकिन सेहत के लिहाज से भी मुतमईन नहीं है यहाँ के ये वोटर्स। मजीद लियारी को एक्सप्लोर करते हुए लियारी के हालात हम कर रहे हैं बेनकाब आज के प्रोग्राम में। यहाँ पर नाज़रीन जो मसाइल आपने देखे, जो मसाइल आप सुन रहे हैं, लोगों के पानी का मसला, गटर का पानी, सड़कों पर कचरा ढेर और ये तमाम चीज़ें, और इसी पर यहाँ के जो जमात इस्लामी कैंडिडेट्स हैं प्रोविंशियल असम्बली के दोनों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अब्दुल रशीद साहब, फजलुर रहमान साहब, मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से। क्या आपकी तरफ से प्लान क्या प्रपोज किया गया इस मसले को हल करने के लिए, पानी और गटर का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियारी में मसाइल का पहाड़ है, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ के नुमाइंदे ईमानदार नहीं होते, और लियारी को मुतबादिल की ज़रूरत थी, और मुत्तहिदा मजलिस अमल ने लियारी की आवाम को एक मुतबादिल क़यादत फ़राहम कर दी है। और मैं समझता हूँ कि जब ईमानदार और दयानतदार लोग आएंगे तो वो अपनी पूरी टीम के साथ मिल कर के ये सारे मसाइल हल करेंगे। हम ये चाहते हैं कि लियारी की महरूमियों का अजाला किया जाए, और ये उस वक़्त मुमकिन है कि जब लियारी के लोग
दुरुस्त फ़ैसला करेंगे। इस वक्त पानी का बहुत बड़ा मसला है, खुसूसन जिस आबादी में मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये चाकीवाड़ा फ़ोटो लैन कहलाती है। पिछले 20 साल से यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस वक्त हम इसके लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं और हमारी तरजीहात के अंदर लियारी के अंदर जो है वो उनकी बुनियादी सहूलतों को पहुँचाना हमारा मकसद है। बेरोज़गारी है, यहाँ मंशियात फ़रोशी आम है, यहाँ देरपा अमन की ज़रूरत है। और ये लोग कह रहे थे 20 साल 15 साल से पानी नहीं आया, बोरिंग करके इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। ये किस तरह से 15-20 साल से मामला चल रहे हैं? ये तो समझ से बाहर है। क्या हो गया है आखिरकार यहाँ पर? और गटर का पानी नलों में आ रहा है। देखिए आपने, ये तो कोई गलत बात, झूठ बात है नहीं। आप खुद गलियों में घूम रहे हैं। पानी का मसला यहाँ पर बुनियादी है। अब इनको तकरीबन 50 साल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी को यहाँ पर हुकूमत करते हुए और यहाँ के लोगों को वोट देते हुए। 50 साल में ये पानी तक का मसला हल नहीं कर सकते। ये अब गर्मियों का मौसम है, आपको गलियाँ साफ नज़र आ रही हैं, सीवरेज का पानी नहीं है। मौसम ठंडा होगा, सर्दी में आप देखें हर गली जो है सीवरेज के पानी से भरी रहती है। तो ये बुनियादी मसाइल जो है ये भी अभी तक हल नहीं कर सके ये लोग। तो आप नाज़रीन देख रहे हैं इस वक्त हमारा प्रोग्राम लियारी से, और लियारी के मुख्तलिफ इलाकों में हम जा रहे हैं, वहाँ की आवाम से बात कर रहे हैं, वहाँ के बुनियादी मसाइल जान रहे हैं और साथ साथ वहाँ जो नुमाइंदे खड़े हुए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, उनकी तरफ भी जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पूरा लियारी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस हल्के को कवर करें और आज आपके सामने तमाम असल सूरत हाल बेनकाब करें। देखते रहिएगा अब तक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और इस वक्त लियारी शॉपिंग सेंटर हम आ चुके हैं। तिजारती मराकज़ वो अहम जगह होती है जो अमन व अमान की वजह से सब में ज़्यादा मुतासर होती है, और ये लियारी शॉपिंग सेंटर जिस वक्त आप देख सकते हैं इस पर ताजिर हजरात भी हैं अंदर, और हम ये जानेंगे कि जी कि इनके जज्बात क्या हैं यहाँ होने वाले काम से, यहाँ पिछले कुछ साल हुकूमत से MNAs MPs जो रहे हैं उनसे कितने मुतमईन है या नहीं है। जी जनाब, आप ताजिर होते हैं यहाँ पे, आप जी क्या आप मुतमईन है लियारी में जो काम हुआ पिछले कुछ सालों में? ये क्या? नहीं जी, लियारी के साथ तो 50 साल से जुल्म हुआ है। अच्छा। यहाँ पे लियारी वालों को जो है, लियारी वालों से बहुत बड़ा फराड किया गया भुट्टो आज़म के नाम पर और दूसरे हथकंडों के ज़रिए। आज लियारी का ये हाल है कि लियारी का हर बंदा ज़हनी मरीज़ है। अच्छा। जी हाँ, बल्कि बहुत सारे लोग खौफ और डर की वजह से हाई ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हैं। यहाँ का जो है बच्चा जो है कन्फ्यूजन में कि अब शायद अगर फिर पीपल्स पार्टी आई तो फिर बर्बादी शुरू होगी। अभी क्या आप यहाँ पे जो नौजवान है, क्या आप लोगों के साथ ये जो बता रहे हैं कि जहनी तौर पे ये लोग यहाँ पे मुतासिर हुए हैं, तो क्या हुआ है? तिजारती मरकज़ है, ये तो शॉपिंग सेंटर है। शॉपिंग सेंटर है, लेकिन ये तो अभी खुला हुआ है ना। आप 1 महीने 1.5 महीने पहले आस्ते आस्ते या 1-1.5 साल पहले अगर आप आते तो यहाँ पर लोग मौजूद नहीं थे, दुकानें बंद थी। 10-12 सालों से न हमें पानी सही मिल रहा है, न सीवरेज लाइन सही मिल रही है। तो अभी थोड़ी बारिश होगी तो यहाँ पर सारे तालाब जैसे मंजर पेश होंगे। अच्छा। ये बगैर बारिश का भी पानी आ जाता है यहाँ पे भाई। ये अभी आपको मिनरल नज़र आ रहा है ना, बारिश नहीं है तब भी इसमें पानी है, सारे टीए वाले सारे परेशान। अच्छा, आप लोग पहले किसको वोट देते रहे हैं इससे पहले? हम तो मुस्तफा कमाल को नहीं देते किसे रहे? पहले किसे देते? छोड़ो, जो हो गया वो हो गया। अभी हम लोग मुस्तफा कमाल को देंगे। आप वोट देंगे। जो कैंडिडेट हैं PSP की तरफ से जनाब साजिद बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और साजिद बलोच साहब, पानी का मसला लोग कहते हैं यहाँ पर, आपकी जमात के पास क्या प्लान है पानी का मसला हल करने के लिए? यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्लान है, क्योंकि केतरी लैंड मुस्तफा कमाल ही नहीं देती आज से कुछ अरसा कबल, क्योंकि यहाँ सियासत पानी बिजली सेवरेज पे हो रही है। पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है या पीपल्स पार्टी के जो काउंसलर MP MNA, उनसे ये पूछिए कि 50 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, यानी नुमाइंदे मुंतखब हो रहे हैं, लोग वोट दे रहे हैं, तो ये पानी का मसला जब हल नहीं हो रहा है और सेवरेज का मसला हल नहीं हो रहा है और बिजली तो होती नहीं, तो आप क्या तरक्की दोगे? ये बजट कहाँ गया है? जरदारी कहता है कि मैंने सिंध के लिए 1000 अरब का जो बजट पास किया है, इतना मैंने खर्चा किया है तकरीबन 10 सालों में। मैं तो कहता हूँ कि 1000 अरब मुझे दिया जाए, मैं पूरे पाकिस्तान को संवारूँ। तो लियारी या कराची या सिंध की जो हालत है वो हमें पता है, लियारी की जो हालत है आपने सुन ली लोगों से। ठीक है जी, तो ये पानी का मसला बुनियादी है और लोग और उसके अलावा भी बेशतर मसाइल हैं जो आपको दिखा भी रहे हैं।
आप लोगों की गुफ्तगू भी सुनवा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो पीएस से नादिर कबूल साहब मेरे साथ मौजूद इस वक्त है। नादिर साहब, क्या आप सोल्यूशन प्रपोज करते हैं? एक तो चले पार्टी का वोट बैंक है आपकी, आपका सोल्यूशन क्या है आवाम के लिए जो मसाइल उनको दरपेश है उनके लिए जो आपको वोट दें? क्या आपके पास सोल्यूशन? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो कि हमने अचीव किया है। आप फिरे होंगे पूरे लियारी, अभी मुझे यकीन है। तो आपने शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी, शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज दिखाया होगा। उसके अलावा पिछले महीने ही हमने NICVT का इफ्तिताह किया है। NICVT ऐसी चीज़ है जो कि जदीद स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब बाहर मुल्कों में आप देखेंगे उस तरह की फैसिलिटीज़ हम लोग दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट कार्डियक हेल्थ केयर हम लोग ऑफर कर रहे हैं। बाकी आपने सही पॉइंट आउट किया कि पानी का इशू है, मगर पानी का आप पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट को अकेला नहीं कसूरवार ठहरा सकते। मेन इसका कसूरवार है फेडरल गवर्नमेंट। ये फेडरल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है पानी और बिजली, बिकॉज दोनों वापडा और ये हर चीज़ फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो नवाज शरीफ ने और नवाज की पार्टी ने इसके ऊपर कोई काम किया। कल ये शहबाज शरीफ आया है यहाँ पे और मदारियों की तरह यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करके गए, ऐसे ऐसे उछल कूद कर रहा था। कॉपी करना चाह रहा है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, मगर उसको पता है कि वो कभी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बन सकता नहीं है, क्योंकि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन ये जो सीवरेज का निज़ाम है, मिसाल के तौर पर पानी की जो आपने बात करी है बिल्कुल सही है जी। K4 मंसूबा है, हम सब जानते हैं, रुका हुआ है और अल्तवा का शिकार है। लेकिन ये लोग कहते हैं जी कि गटर का पानी है। सिंगू लेन में मैं गया, झटपट मार्केट जो आगे लियारी में है उधर गया, तो वो शिकायत करे गटर का पानी नलों के जरिए आ रहा है और वो गटर का पानी सड़कों पे भी नजर आ रहा है। कचरा उठाने वाले मामलात हैं, कचरे भरे हुए हैं जिससे बीमारियां पैदा हो रही हैं। वो हेल्थ इश्यूज हैं बेसिकली जो क्रिएट हो रहे हैं। ये तो वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती, कचरा उठाने वाला काम, गटर साफ करने वाला काम, ये तो आप लोगों का काम है। देखें जी, आप सही फरमा रहे हैं। इसमें वाटर एंड सीवरेज मैनेजमेंट बोर्ड भी आता है और DMC साउथ में मलिक फयाज हैं चेयरमैन उसके डिस्ट्रिक्ट साउथ के, वो भी आते हैं। इस पर काम चल रहा है। हमने सिंध गवर्नमेंट जो थी हमारी CM साहब ने, उन्होंने सख्ती से इस चीज़ का नोटिस भी लिया था और इस पर काफ़ी काम हुआ भी था। इसमें और काम होने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अभी जो नया दौर आएगा, नए 5 साल के जो कैंडिडेट्स आएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद यहाँ पे ओन कर रहे हैं लियारी को, खुद यहाँ से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। जिस तरह उनकी वालदा ने यहाँ से लड़ा था और उनके वालिद साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, उसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और क्योंकि वो खुद ओनरशिप ले रहे हैं लियारी के, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी लियारी के अंदर। लियारी का शक्ल बदल देगा। जिस तरह मैंने आपको कुछ चीज़ें गिनवाई हमने जो ऑलरेडी अचीव किए, उसके अलावा काफ़ी सारे रोड्स यहाँ पे बने। मिर्ज़ा आदम खान रोड अगर आप देखें, बल्कि बकरा पीढ़ी एक यहाँ पे पार्क एक ग्राउंड होता था, वहाँ पे गोबर का पहाड़ होता था वहाँ पे। तो मेरे वालिद साहब जब MP थे यहाँ से, तो उन्होंने उसको क्लियर करा के वहाँ पे बख्तावर पार्क बनाया। इसके अलावा कई कल्चरल सेंटर्स हैं, उस पर भी काम हुआ है। थोड़ा बहुत आप सही फरमा रहे हैं, पानी का इशू है, तो वी विल वर्क विद, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम लोग स्वीप करेंगे सिलेक्शन को और फेडरल गवर्नमेंट हमारी आएगी। और जब ऐसा होगा तो पूरा ये जो पाइपलाइन है, ये पूरा पानी का जो कि इंडिया से शुरू होता है, बिकॉज इसमें फॉरेन पॉलिसी भी आ जाता है। लोग रियलाइज़ नहीं करते, मगर इंडिया हमारे साथ दुश्मनी कर रही है, डैम्स बना रही है इंडिया के बॉर्डर के ऊपर, तो वहाँ से पानी का सप्लाई रुक रहा है। तो वहाँ से सारा ये शुरू होता है। इसके ऊपर एक पूरा मैनेजमेंट करना हमने, फॉरेन पॉलिसी और ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। ठीक है। और इस वक्त हम नून लीग के कैंप में आ चुके हैं, नून लीग के दफ्तर में आ चुके हैं। यहाँ शहबाज शरीफ साहब रिसेंटली पीपल्स पार्टी के गढ़ में धाड़ कर गए हैं, तो यहाँ के लोगों का जोश और वलवला कैसा है आज ये भी जानते हैं। सलीम ज़िया साहब जो कि कैंडिडेट हैं NA के, हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब, क्या एटमॉस्फेयर है, कितनी उम्मीद है आपको कि इस दफ़ा नून लीग लियारी से इलेक्शन जीत सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि यहाँ के लोग मुंतज़िर थे, क्योंकि यहाँ पर जो 25 साल से जिस तरह की खून की होली खेली जाती रही और जिस तरह यहाँ लोगों को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया, उनके बुनियादी मसाइल जो थे, अमन व अमान के हवाले से था, पानी के हवाले से था, सफाई सुथराई के हवाले से था, और जिस तरह यहाँ पर लूटमार हो रही थी, भत्ताखोरी हो रही थी और कत्ल गारत हो रही थी, उसका किसी ने पूछा नहीं। और ये यहाँ पर हुकूमत भी थी, सूबाई हुकूमत भी थी, यहाँ पर पीपल। देखें, यहाँ पर बात यह है कि पिछले 25 साल से पीपल्स पार्टी मुस्तकिल यहाँ से जीतती रही है। सिंध के अंदर उसकी हुकूमत रही है। सूबे में उनका वज़ीर आला भी था, गवर्नर भी था, ज़फ़र मौज वज़रा की भी थी, एडमिनिस्ट्रेशन भी थी, सिविल इंतज़ामिया भी थी, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर जो खून की होली खेली जाती रही, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर वाकिफ़ हैं, उसके लिए कोई कोशिश नहीं की गई। हमने लोगों से पूछा है मसाइल यहाँ के, तो लोगों ने बुनियादी मसला पानी का बताया है। अच्छा, शहबाज साहब ने भी 3 साल का कहा था, और दूसरा मसला सीवरेज के निज़ाम, तालीम, सेहत का। आपका प्लान क्या है? क्योंकि हमने सारे कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे गए, हमने पूछा भी आपके पास क्या प्लान है, व्हाट इज द प्लान जिसको आप अमल करेंगे? मैं आपको बताऊं, प्लान तो जब इलेक्शन आता है ना, तो ये चालबाज लोग जो हैं, इनके पास प्लान तो बड़े बड़े होते हैं। सही। हमें प्लानों की जरूरत नहीं है। प्लान तो हम पिछले 28 साल से सुनते रहे हैं।
सवाल यह है कि किसने काम करना है, किसमें सलाहियत है काम करने की। अगर इनके पास कोई प्लान होता, कोई सलाहियत होती तो ये इसमें यहाँ पर काम करके दिखाते। तो हमें प्लान का लोग यहाँ पर नहीं सुनना चाहते। पानी के मसले के लिए मिसाल के तौर पे पानी का जो मसला है वो भी देखें, बार बार यहाँ के लोग एहतजाज भी करते रहे। घरों में गटर का पानी आ रहा है, बता रहे हैं लोग। यहाँ की खवातीन बार बार यहाँ पर मुजाहरे भी करते रही, आपने देखा। प्रेस क्लब पर भी मुजाहरे होते रहे, गवर्नर हाउस के आगे मुजाहरे होते रहे, चीफ मिनिस्टर हाउस के आगे मुजाहरे होते रहे, लाठी चार्ज भी होता रहा, लेकिन पानी का मसला यहाँ का हल नहीं हो सका। चले, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप सब लियारी के रिहायशी ही होंगे, तो इससे पहले आप किसी और जमात को वोट देते थे या पीपल्स पार्टी को देते थे? पीपल्स पार्टी को देते थे। तो अब पीपल्स पार्टी को ना देने की वजह क्या होगी? क्या देने की वजह ये है कि उस टाइम हम वोट देते थे गन पॉइंट पे ज़बरदस्ती वो हमसे वोट लेते थे। अब हमें कोई खौफ नहीं है, मीडिया के सामने कह रहे हैं हम कि बिला झिझक इंशाअल्लाह ताला शेर पे ठप्पा होगा। अच्छा जी, आप यकीन जाने, एक सर आप यकीन जाने, मेरा कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अल्लाह के नज़दीक एक बात बताता हूँ, मैं पीछे गली में रहता हूँ। अब सलीम जिया साहब, ये सुल्तान बहादुर हमारे पुराने भाई ही आए हुए हैं। हमें इस बात का डर नहीं है कि अभी आपने कहा कि सलीम जिया साहब से कि प्लान दीजिए कि सेवरेज और ये पानी के मसले। आप यकीन जाने, हमें डर लग रहा है अगर ये दोबारा पीपल्स पार्टी आ गई या दोबारा आ गई तो हमारे जाने को क्या होगा। आप यकीन जाने कि मैंने वो वक्त देखा है कि मेरे हाथ में एक हाथ में शॉपर होता था और आज घबराया हुआ हूँ मैं। एक हाथ में थैली में दूध होता था, शॉपर होता था, 3-3, 4-4 घंटे हम रोड पे खड़े होते थे। मेरे छोटे भाई घर में भूखे पड़े होते थे। यकीन करो, उस रोड पे कोई इंसान तो दूर के बाद जानवर भी नजर नहीं आता था। आज हम एक बात जानते हैं, आज मैं यहाँ की आवाम हूँ, मैं इस गली का रिहायशी हूँ, इस गुलिस्तान कॉलोनी बिहार कॉलोनी का रिहायशी हूँ। मैं एक चीज़ चाह रहा हूँ कि देखें, उस वक्त हमें ये याद है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब आए थे, उनकी गवर्नमेंट आई थी, उन्होंने यहाँ ये डीजी रेंजर जो है उनसे कह के हमें ये जान का तहफ़्फ़ुज़ दिया। आप यकीन जाने, हमें जान का तहफ़्फ़ुज़ मिला। जान होगी तो सही बात, खाना पीना सब कुछ होगा। तो ये आप इसलिए नाज़रीन सुन रहे हैं कि यहाँ के हालात लियारी के, आज हर तकरीबन गली कोशिश इलाके जाकर वहाँ जाकर लोगों से पूछ सके उनके बुनियादी मसाइल और फिर उन कैंडिडेट से कि उनके पास उसका हल क्या है। अवाम का जो मेन मसला अमन व अमान, पानी, सेवरेज की लाइनें ख़राब, नाकिस तालीमी निज़ाम और सेहत का निज़ाम है। उम्मीद है जी कि इलेक्शंस के बाद इन मामलात पर कुछ जो है काबिल अमल ऐसे प्लान्स होंगे जो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे और इसका नतीजा आवाम तक पहुँचेगा। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, देखते रहिएगा अब तक।